इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मुकाबला ये किसी सिनेमा से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हाल, जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है, एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड को सिर्फ 35 रनों की ज़रूरत थी और इंडिया को 4 विकेट लेने थे। और इंग्लैंड की तरफ से जेमी स्मिथ और ओवरटन बल्लेबाजी कर रहे थे, और उसके बाद जोश टंग और गस एकिंसन को आना था, जो कि प्रॉपर बल्लेबाज है। उसके अलावा यहाँ पर क्रिस वोक्स ने भी बल्लेबाजी करने आए, लेकिन फिर भी यह मुकाबला टीम इंडिया ने जीता। देखिए, जब किस्मत साथ होती है ना, तो आप मुकाबला जीत जाते हो। लॉर्ड्स में आपके साथ किस्मत नहीं थी, आपको वो मुकाबला जीतना चाहिए था, लेकिन आप वो मुकाबला हार गए। लेकिन ये जीत टेस्ट क्रिकेट को फिर से रिवाइव करेगी। जो लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट में मज़ा नहीं आता, टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं है, भाई वो ये मुकाबला देख लो। और आपने देखा होगा 35 रनों की ज़रूरत थी इंग्लैंड को, और आज भी डे 5 में भी पूरा क्राउड भरा हुआ था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, एक एक सीट पर बंदा बैठा हुआ था। उनको क्रिकेट से प्यार है। और आप कहोगे ये आज क्रिकेट की जीत हुई है, ये टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई है। लोग वक्त टेस्ट क्रिकेट को हल्के में लेते हैं, लेकिन उनको ये बात रखना होगा कि महान मैच, लेजेंडरी प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से ही बनते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट की जीत को सर्वोपरि मानते हो, और जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है वो लेजेंड प्लेयर कहलाता है, और जो सबसे अच्छा गेंदबाज होता है वो भी लेजेंड प्लेयर कहलाता है। टेस्ट क्रिकेट में आप कैसा प्रदर्शन करोगे, उसके हिसाब से कहा जाएगा कि आप गोट हो, आपने कुछ अचीव किया है। वो मोहम्मद सिराज ने करके दिया है। आप अंदाज़ा लगाओ, मोहम्मद सिराज पहले टेस्ट मुकाबले से लेकर आखिरी टेस्ट मुकाबले तक फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी की है, और इस मुकाबले में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि आपको मुकाबला जीतना है, वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने हाथ खड़ा किया। पहली पारी में 4 विकेट लिया और दूसरी पारी में 5 विकेट लिया, तभी आप मुकाबला जीते हो। कोई कह नहीं सकता था कि यह टेस्ट मुकाबला आप जीते हो, क्योंकि टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में 224 रन बनाए थे, और इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 बना दिए। फिर इंडिया बल्लेबाजी करनी आई। इंडिया ने गिरते पड़ते 296 रन बना दिए, 396 रन बना दिए, यानी कि 396 रन बना दिए। अब यहाँ से इंग्लैंड को 272 रनों की ज़रूरत थी। कोई कह नहीं सकता था कि यह मुकाबला इंडिया जीतेगी, क्योंकि पिच कंडीशन एकदम फेवरेबल थी। यहाँ पाटा पिच थी, लेकिन पहली पारी में आपने देखा होगा बॉल काफ़ी हरकत करी थी, क्योंकि वेदर यहाँ पर क्लाउडी था, यहाँ पर भारी बारिश हो रही थी, इसके चलते टीम इंडिया का पहली पारी में कोलैप्स हो गया। लेकिन सिनेमा अभी चालू नहीं हुआ था। सिनेमा तब चालू हुआ जब सेकंड पारी में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है। उनको 371 रनों की ज़रूरत थी। सब यही कह रहे थे इंग्लैंड यह मुकाबला जीत जाएगी। उनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हुई। पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, और डे 3 खत्म होते होते आखिरी बॉल पर यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने शानदार यॉर्कर डाली, आगे की बॉल डाली, और वो जैक क्रॉली का विकेट ले उड़ी। तब उम्मीदें बढ़ गई कि डे 4 में टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाएगी, डे 4 में टीम इंडिया यह मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बेन डेकट ने जिम्मेदारी संभाली। बेन डेकट ने शानदार 55 रन बनाए। उसके बाद ओली पोप का विकेट गिरा। 106 रन पर इंग्लैंड 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब पूरी तरह से सब जिम्मेदार थे कि हाँ से हाँ टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी, सब ने यही सोचा था। लेकिन फिर ये गेम बदला। कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट हर सेशन बाय सेशन पलटता रहता है। आप कह नहीं सकते कि यह मुकाबला आसानी से कोई सामने वाली टीम जीत जाएगी। यही है क्रिकेट, यही है क्रिकेट। वहाँ से फिर गेम पलटा। उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच 195 रनों की पार्टनरशिप हुई, 195 रनों की पार्टनरशिप हुई, और पूरा गेम ही अपनी तरफ ले गई। जहां 3 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड को 237 रनों की ज़रूरत थी। सब सोच रहे थे कि इंडिया मुकाबला जीतेगी, लेकिन इनका तीसरा विकेट 106 रन पर आउट हुआ था। उसके बाद इनके बीच लंबी पार्टनरशिप हुई, जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच। 301 रन पर इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा है, और 301 से लेकर 367 रन तक, यानी कि 367 रन पर इंग्लैंड की पारी सिमट गई। ये रहा इंग्लैंड का हाल। लेकिन 5वें दिन क्या हुआ? चौथे दिन की पार्टनरशिप चली, लेकिन फिर हैरी ब्रूक विकेट मिलता है, उसका जैकब बेथल आउट होते हैं, और चौथे दिन ही जो रूट का विकेट मिलता है, जो आपके लिए एक राहत थी। जो रूट एक ऐसा प्लेयर था जो यह मुकाबला जिता सकता था। लेकिन
जब जो रूट आउट हो गए टीम इंडिया में मनोबल बढ़ गया। उसके बाद जेमी स्मिथ और ओवर 10 बल्लेबाजी कर रहे थे। डे 4 की बात कर रहा हूँ, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से आखिर इस वाले मुकाबले में हुआ क्या क्या है, क्योंकि आपने अगर मिस किया होगा कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, इंडिया ने कितने रन बनाए थे पहली पारी में, वो आपको डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जानकारी चाहिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए डे 4 में ऐसा हुआ, उसके बाद जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे। आपने देखा होगा लास्ट के टी सेशन में 2 सेशन इंग्लैंड के नाम रहे डे 4 के। पहला सेशन 114 रन बनाए थे इंग्लैंड की टीम, 2 विकेट गिरे थे। दूसरे सेशन में एक ही विकेट गिरा था इंग्लैंड का और 157 रन बनाए थे। वहाँ से मैच पूरा इंग्लैंड के फेवर में चला गया था, लेकिन टीम इंडिया ने वहाँ से राहत ली और तीसरे सेशन में आकर टीम इंडिया ने गेम पलटा। वहाँ पर है उसका जो रूट और जैकब बेथल का विकेट मिलता है, वहाँ से टीम इंडिया चढ़ जाती है। अब इनको 57 रनों की ज़रूरत थी। आखिरी सेशन में डे 4 की बात कर रहा हूँ, 57 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ से उलटफेर चालू होता है। 57 से लेकर 35 आते आते इनको 10 ओवर लग गए। इंग्लैंड को 10 ओवर लग गए और सिर्फ 12 रन ही बना पाए, 12 रन ही बना पाए। और ऐसा लग रहा था कि इस बॉल पे ये प्लेयर आउट, इस बॉल पे ये प्लेयर आउट, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर लाइट के चलते मैच रोक दिया गया और उसके बाद भारी बारिश होने लगी। बारिश रुकी, डे का टाइम अभी 45 मिनट बचा हुआ था, लेकिन जो पिच क्यूरेटर था उसने बोला कि ये पिच तैयार नहीं हो पाएगी, आप 5वें दिन आना। 35 रनों की ज़रूरत थी। इंडिया के गेंदबाज एकदम रिदम में नज़र आ रहे थे, लग रहा था डे 4 में ही टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ गई। तुम बताओ, तुम भी डरे होगे। क्या लग रहा था कि अगर डे 4 में मैच खत्म हो जाता आपको अच्छा लगता, लेकिन अब टेंशन बढ़ गई थी। इंडिया के खेमे में टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है अगर अगले दिन की शुरुआत होती है, किसी दिन की शुरुआत होती है, वहाँ पर पिच पर हैवी रोलर चला जाता है। आप सोच रहे हो कि हैवी रोलर से क्या होता है। हैवी रोलर से यह होता है कि अगर हैवी रोलर पिच पर चल जाता है तो 40-45 मिनट वहाँ बल्लेबाजी करना आसान होता है। वहाँ पर गेंदबाजों को एडवांटेज नहीं मिलता है, वहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हो। हाँ, उसके बाद विकेट टूटने लगता है, लेकिन इंग्लैंड को उसको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको सिर्फ 35 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन डे 5 में जब रोलर लेकर आए और आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की 4 बॉल बची हुई थी डे 4 की, आते उनको 2 बॉल पे 2 चौके लग गए। जेमी ओवर्टन ने 2 चौके मार दिए। तब टेंशन बढ़ गई इंडिया के खेमे में, और इंग्लैंड के खेमे में खुशी का माहौल हो गया। अब ऐसा लग रहा था ये मुकाबला तो इंग्लैंड के फेवर में गया, सब यही सोच रहे थे। लेकिन गेम यहीं से पलटा। अगला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं। पहली बॉल ऑफ स्टंप पे स्विंग लेकर बाहर गई। पहली बॉल वहाँ पे हाहू हुआ, विकेट नहीं मिला। जेमी स्मिथ स्ट्राइक पर थे। अगली बॉल फिर विकेट के बाहर लेते हुए चली गई, फिर मिडिल स्टंप में पिच की, फिर बाहर लेते हुए चली गई। 3 बॉल पर लगातार जेमी स्मिथ बचे हैं। लग रहा था अब आउट, लेकिन चौथी बॉल पर बॉल लगी, ऐसे गई, मिडिल स्टंप में पिच हुई और चौथे 5वें स्टंप से बाहर निकलने लगी, तो उनका एज लगा और पीछे कैच हो गया। वहाँ पर धुरंधर ने बेहतरीन कैच किया, वो आउट हो गए। अब टेंशन दूर हो गई। टीम इंडिया यहाँ पर हावी नजर आई, लेकिन डर का माहौल इंग्लैंड के खेमे में था। लेकिन उनके पास गस गंसन जैसा एक बल्लेबाज था, जो एक प्रॉपर बल्लेबाज है। वो टेस्ट क्रिकेट में लॉर्ड्स में ही सेंचुरी मार चुका है पिछले समर में, तो उनको उम्मीद थी, क्योंकि रन सिर्फ 28 ही बचे हुए थे। 2 चौका लगा था, अब 28 ही बचे हुए थे। फिर क्या हुआ था, गस गिंसन पहली बॉल फेस करते हैं और पहली ही बॉल पर एज लेके बॉल स्लिप तक गई और केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। केएल राहुल से कैच छूट गई। आपने गौतम गंभीर का रिएक्शन देखा होगा ड्रेसिंग रूम में। गौतम गंभीर हक्के बक्के रह गए, सुमन गिल भी हक्के बक्के रह गए, और मोहम्मद सिराज अपना सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनको पता था अगर गस गिंसन आउट हो जाते तो पूरा ही मैच ख़त्म था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गस गिंसन बच गए। लेकिन उसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पर थोड़े रन बन जाते हैं और टेंशन बढ़ जाती है। 28 रन से थोड़ी लेट कम हो गई। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं। उस ओवर में क्या होता है, उस ओवर में ये होता है कि उस ओवर जो जेमी ओवर्टन आपको अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पर LBW हो गए। जेमी ओवर्टन LBW हो गए तो टीम इंडिया का मनोबल बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद फिर जोश टंग को आना था और क्रिस वोक्स को आना था।
जेमी ओवरटन का जैसा ही बिगड़ गया, क्योंकि जो जेमी ओवरटन अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, वो T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, उनका विकेट गिरा। उसके बाद आते हैं जोश टंग। फिर वहाँ पर इनकी पार्टनर गैस हकिंसन और जोश टंग की पार्टनरशिप चली, वहाँ पर सिंगल डबल लिया। फिर जोश टंग को प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए अगले ही ओवर में। तो आपने देखा होगा तीसरी बॉल पर LBW की अपील हुई, लेकिन जोश टंग रिव्यू लेकर बच गए। अगले ही बॉल पर फुलर लेंथ गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने, और जोश टंग का डंडा उखड़ गया। जोश टंग का डंडा जैसे ही उखड़ा तो आपने देखा होगा सुमन गिल का रिएक्शन, KL राहुल का रिएक्शन, कूदने लगे ग्राउंड पर ही, कूदने लगे, पूरी की पूरी टीम इकट्ठा हो गई, जोश हाई हो गया। क्योंकि वो मैच जिसने देखा है ना, 35 रन बनाने में ढेर हो इंग्लैंड की टीम, वो 57 मिनट में जो गेम पलटा है और 57 मिनट में खेल देखा है आपने, भाई किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि होने क्या वाला है। जोश टंग आउट होते हैं, जोश टंग तो आउट हो गए। वहाँ पर इंग्लैंड को अभी 17 रनों की ज़रूरत थी। जोश टंग के आउट होने के बाद 17 रनों की ज़रूरत थी। अब आते हैं क्रिस वोक्स, 17 रनों की ज़रूरत है वहाँ पर। अब ये लगा होगा कि क्रिस वोक्स बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे कि उनका हाथ टूटा हुआ है। अब लगा होगा हम क्रिस वोक्स को स्ट्राइक पर रखेंगे और क्रिस वोक्स को आउट कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि टीम इंडिया को पता था क्रिस वोक्स इंजरी में है, हाथ टूटा, वो बल्लेबाजी नहीं कर पाएगा। टीम इंडिया ने आसानी से गस हकिंसन को लास्ट बॉल, ओवर की लास्ट बॉल पर सिंगल दे रहे थे, लेकिन गस हकिंसन ने अगले ही ओवर में आकर छक्का मार दिया। गस हकिंसन ने छक्का मार दिया। अब टीम इंडिया को टेंशन बढ़ गई और लास्ट बॉल पर सिंगल ले लिया। लास्ट बॉल पर सिंगल ले लिया। अब 10 रनों की ज़रूरत थी। टीम इंडिया में डर का माहौल हो गया, टीम इंडिया का खेमा डर गया, क्योंकि अब 10 रनों की ही ज़रूरत थी। एक छक्का और एक चौके में मैच पलट सकता था, और लास्ट बॉल पर उसने सिंगल भी ले लिया और स्ट्राइक पर भी आ गया। अगला ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आते हैं, छक्का मोहम्मद सिराज की बॉल पर लगा था। अगले ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या किया, प्रसिद्ध कृष्णा की 2 बॉल बीट हुआ, 2 बॉल गस हकिंसन बीट हुआ, लेकिन तीसरी बॉल पर ड्राइव करके उसने 2 रन ले लिए। अब सब यही बोल रहे थे, जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर थे, कि फील्डर पास बुला लो, फील्डर पास बुला लो, लास्ट बॉल पर सिंगल ही मत दो गस हकिंसन को। लेकिन आप यहाँ पर सोचो, गस हकिंसन अगर वहाँ पे सिंगल नहीं लेता, छक्का मार देता, चौका मार देता, फील्डर के ऊपर मार के चौका निकाल देता, तो दबाव आप पर बनता। लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया, सिंगल ले लिया उसने। अब सिंगल ले लिया, स्ट्राइक पर कौन था, गस हकिंसन आ गया। अब अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज अब अगला ओवर लेकर आए, इंग्लैंड को 7 रनों की ज़रूरत थी। गस हकिंसन एक ऐसा बल्लेबाज, छक्का मारता है, चौके भी मारता है। वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने एक रणनीति अपनाई, उसको लगा होगा शॉर्ट पिच गेंदबाजी करे गस हकिंसन, लेकिन गस हकिंसन ने ये नहीं सोचा कि मोहम्मद सिराज यार्कर डाल सकता है, और मोहम्मद सिराज ने फुलर लेंथ की गेंद की। जैक क्रॉली को ऐसे ही आउट किया था मोहम्मद सिराज ने, फुलर लेंथ गेंद की। और आपने देखा होगा लास्ट दिन आकर मोहम्मद सिराज 145 143 की रफ्तार में गेंदबाजी कर रहा था। फुलर लेंथ की गेंदबाजी की और वहाँ से डंडा उखड़ गया। गस हकिंसन आउट, टीम इंडिया मुकाबला 6 रनों से जीत गई। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य और हुआ था, जब लास्ट बॉल पर सिंगल लेना था, वहाँ से ध्रुव जुरेल से एक रन आउट मिस होता है, ध्रुव जुरेल से रन आउट मिस होता है। सिंगल लेने के चक्कर में गस हकिंसन भागता है, तो वहाँ से पीछे से थ्रो मारता है वो ध्रुव जुरेल, लेकिन मिस हो जाता है। वहाँ पर बहस हो गई थी मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरेल के बीच, सुमन गिल ने भी हड़काया। लेकिन नसीब में तो यही लिखा था कि आप रन आउट नहीं करोगे, आप बोल्ड ही मारोगे, और टीम इंडिया ने वही किया। मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, और टीम इंडिया है मुकाबला 6 रनों से जीती। और आपको बता दें, टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े जीती है, बहुत अच्छे जीते। इसी टेस्ट क्रिकेट में 336 रनों से इंग्लैंड को हरा है, लेकिन ये सबसे लोएस्ट विक्ट्री है इंडिया की, 6 रनों से। किसी टीम को इंडिया ने 6 रनों से हराया है, सबसे लोएस्ट विक्ट्री है ये। इसके पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था वानखेड़े में। उसके पहले टीम इंडिया ने 31 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। उसके पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 37 रनों से हराया है। मतलब ये सबसे लोएस्ट विक्ट्री है टीम इंडिया के रनों के हिसाब से। लेकिन विक्ट्री चाहे 1 रन की हो, चाहे 2 रन की, विक्ट्री होती है। और इस विक्ट्री से, इस मैच की जीत से सीरीज आप हारोगे नहीं। टीम इंडिया है सीरीज बराबर कर गई। देखिए, मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से इसलिए समझा कि आप समझ सको आखिर 57 मिनट में हुआ क्या था। देखिए,
मैच का मोमेंटम तब बदला जब हैरी ब्रूक 13 रन पे थे, उसने बाउंड्री पर लंबा उठाकर शॉट मारा और मोहम्मद सिराज ने कैच लिया, लेकिन उनका पैर बाउंड्री पर लगा, वो छक्का दे देगा। डे 4 की बात है, नहीं तो मैच पहले ही खत्म हो रहा था। उसके बाद हैरी ब्रूक ने T20 की तरह बल्लेबाजी की। मोहम्मद सिराज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप क्या कहना चाहोगे, तो मोहम्मद सिराज ने बोला था वो मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं कि बाउंड्री है और वो छक्का चला गया। और उसके बाद T20 की तरह हैरी ब्रूक ने बल्लेबाजी की और पूरा क्रेडिट दिया हैरी ब्रूक को कि उसने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। हैरी ब्रूक ने 170 रन मारे हैं, जो रूट ने भी इस वाले मुकाबले में 105 रन मारे हैं, लेकिन हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद जो रूट में वो प्रेशर नज़र आ रहा था, वो डर नज़र आ रहा था। उसके बाद भी टीम इंडिया मुकाबला जीती है। और आप याद करो, सुमन गिल से जब ये सीरीज शुरू होने वाले थे, सुमन गिल नए नए कप्तान बने थे, सुमन गिल से पूछा गया था कि आप रोहित विराट के बगैर सीरीज में करोगे क्या, तो सुमन गिल ने बोला था कि मैं इस सीरीज में सबसे बड़ा बल्लेबाज बनकर आऊँगा और आपको अगस्त में बताऊँगा आखिर इस सीरीज़ का रिजल्ट क्या होता है। और सुमन गिल ने वो करके दिखाया। इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा रन सुमन गिल के हैं, 754 रन बनाया है सुमन गिल ने। 754 रन्स सुमन गिल ने बनाया है टनों के हिसाब से। उनसे ऊपर सिर्फ सुनील गावस्कर, एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन थे, और उसके ऊपर है डॉन ब्रैडमैन जिसने 975 रन बनाए हैं। एक समय वो भी लग रहा था कि सुमन गिल रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सुमन गिल ने इस टेस्ट सीरीज में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। एक ही सीरीज में 4 सेंचुरी, पहला डबल 100 इंग्लैंड में जाकर किसी एशियन कप्तान के द्वारा वो सुमन गिल ने किया था, और एक पहला ऐसा इकलौता कप्तान बना है जो पहली ही सीरीज में सीरीज ड्रॉ करवा ले। आप बोलोगे विराट कोहली ने किया था, विराट कोहली ने उसके पहले इंग्लैंड का दौरा कर चुके थे, वो 2021 में ड्रॉ हुई थी, 2021 और 22 में ड्रॉ हुई थी, लेकिन ये पहली बार कप्तान बने और पहली ही सीरीज इंग्लैंड में इनको मिली है। वो वहाँ पे ड्रॉ कराना बहुत बड़ी बात होती है। सुमन गिल आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा, बहुत बड़ा कप्तान बनेगा। KL राहुल से सवाल पूछा गया था, तो KL राहुल ने बोला कि आप सुमन गिल कप्तानी सिर्फ ग्राउंड पर देख रहे हो, लेकिन सुमन गिल ड्रेसिंग रूम में भी अपने प्लेयरों को बैक करता है और उसके जो एफर्ट दिखाता है वो लगता है कि हाँ सुमन गिल आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कप्तान बने। KL राहुल ने बोला है। और मोहम्मद सिराज की तारीफ़, एकदम सल्यूट है भाई मोहम्मद सिराज को, DSP सिराज को सल्यूट है। मैं तो चाहता हूँ DSP सिराज का प्रमोशन हो जाए, क्या बना दो कुछ नहीं पता नहीं, पर आप DSP सिराज का प्रमोशन कर दो भाई। DSP सिराज ने जी जान लगाया टेस्ट सीरीज में, जी जान लगाया भाई। आखिरी दिन आकर 5 टेस्ट मुकाबला खेला, 140 145 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था। जोश टंग को जो परेशान किया है उसी ने किया है। 140 145 गस अकिंसन पहले ही आउट हुआ था, क्योंकि बल्ले में एज लग के विकेटों के बगल से बॉल निकली थी और उसके अगले ही ओवर में आकर उसने क्लीन बोल्ड मार दिया था। मतलब पूरा एफर्ट डाला है मोहम्मद सिराज ने, पूरा एफर्ट डाला है मोहम्मद सिराज ने भाई। उस भाई को सलूट। उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा का भी एफर्ट भी आपको नहीं भूलना चाहिए था। 2 टेस्ट मुकाबले के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किया गया था, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की। पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिए हैं, और जोश टंग का विकेट यहाँ पर टीम इंडिया का मनोबल बूस्टर कर गया। पूरी की पूरी टीम चार्ज अप हो गई, उसका भी एफर्ट बनता है। लेकिन टीम इंडिया ने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ खामियां हैं टीम इंडिया में, क्योंकि आपके पास अभी नंबर 3 का बल्लेबाज तैयार नहीं हो पाया है। आपने करुण नायर को मौका दिया, साई सुदर्शन को मौका दिया, दोनों ने एक हाफ सेंचुरी मारी, लेकिन कोई ऐसा बल्लेबाज निकल कर नहीं आया जिससे लगे कि हाँ नंबर 3 आपका फिक्स हो गया है। नंबर 3 आपका फिक्स नहीं हुआ है, अभी आपको टेंशन है। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। जैसे मैच खत्म हुआ तो गौतम गंभीर सीधे ड्रेसिंग रूम से आए, पहले ब्रैडन मैकुलम से गले मिले, उसके बाद नीचे आते हैं ग्राउंड पर, और उसने सुमन गिल को गले लगाया और उसके सर पर ऐसे ऐसे कर रहे थे। जो खबरें उड़ रही थी कि सुमन गिल गौतम गंभीर के बीच खराब चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई, कोई वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाह रहा था, कोई कुलदीप यादव खिलाना चाह रहा था, बहुत सारी खबरें चली थी। उस खबर को इस जीत ने अभी दबा दिया है, क्योंकि जीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और टीम इंडिया ने ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीता है ये, और पूरा टेस्ट क्रिकेट रिवाइवल हो गया है। ऐसा टेस्ट क्रिकेट, और कुछ भिखारी जो पाकिस्तानी भिखारी साले, उनको जलन हो रही है और उनको हजम ही नहीं हो रहा कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पेल दिया। क्योंकि आपने देखा होगा जिसके खिलाफ टीम इंडिया खेलती है, पाकिस्तान सामने वाली टीम को अब्बू बना लेती है। उनका नया अब्बू इंग्लैंड बन गया था, क्योंकि इंडिया से मुकाबला था।
अब देख लो बेटा, तुम्हारे अब्बू को रौंद दिया है टीम इंडिया ने और बुरी तरह से जलील किया है टीम इंडिया ने इंग्लैंड को। बेसबॉल के धागे खोल दिए टीम इंडिया ने। जो बेसबॉल चिल्ला रही थी ना इंग्लैंड, दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद बेसबॉल खेली नहीं है, हक्के बक्के गायब हो गए थे, पाटा पिच दे रहे थे, आपने देखा होगा 2 टेस्ट मुकाबले तक। तो दूसरे टेस्ट में एजबेस्टन में टीम इंडिया ने 336 रनों से हारा ना, उनकी हवा निकल गई, टाटा फिश हो गए उनके। उन्होंने बोला कि अगर हम पाटा पिच बनाएंगे तो हमसे ज़्यादा रन बनाएंगे, और टीम इंडिया उनसे ज़्यादा रन बना रही थी। उनको इस बात की भी टेंशन थी। लेकिन यह सीरीज आपको याद रखी जाएगी शुभमन गिल के लिए, मोहम्मद सिराज के लिए, ऋषभ पंत के लिए, केएल राहुल के लिए, जडेजा के एफर्ट के लिए, वाशिंगटन सुंदर के लिए और पूरी टीम इंडिया के लिए। आपके टीम में बहुत सारी इंजरी थी। ऋषभ पंत सोचो, चौथा टेस्ट मुकाबला खेला, पैर टूटा हुआ था, फिर भी बंदा बल्लेबाजी करने आया, वहाँ पर हाफ सेंचुरी मारी, उसका भी एफर्ट बनता है। बुमराह यह टेस्ट मुकाबला नहीं खेला, लेकिन पहले मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए थे, लॉर्ड्स में भी 5 विकेट हासिल किए थे, लेकिन टीम इंडिया मुकाबला नहीं जीती थी। वाशिंगटन सुंदर को लेकर काफ़ी खबरें उड़ रही थी कि वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया जाता है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने प्रूव करके दिया है। लॉर्ड्स में 4 विकेट लिए थे, वहाँ पर भी हाफ सेंचुरी मारी थी, और मैनचेस्टर टेस्ट जो चौथा मुकाबला आपको ड्रॉ कराना था, वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी मारी थी। जडेजा का एफर्ट आपको नहीं बोला, जडेजा बतौर ऑलराउंडर इस टीम में जगह बना रहे हैं। उनका नाम एक ही विकेट है, लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं, 513 रन बनाए इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने। सोचो, एक बतौर बल्लेबाज अपनी टीम में जगह बनाते हैं रविंद्र जडेजा। मैंने शुभमन गिल को बता दिया कितने रन बनाए। उसके बाद केएल राहुल ने 534 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत ने 479 रन बनाए हैं, 479 रन। 5वां टेस्ट मुकाबला खेला नहीं, जो आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज था टेस्ट क्रिकेट में, मैच विनर प्लेयर है ऋषभ पंत, वो खेला नहीं, फिर भी आपने इतने रन बना दिए। 283-84 रन तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के भी हैं। रन नहीं है तो आपके नंबर 3 के बल्लेबाज के साई सुदर्शन और करुण नायर। यहाँ पर 400 से ज़्यादा रन, 411 रन यहाँ पर जायसवाल ने भी बनाए हैं। 2 सेंचुरी मारी है जायसवाल ने, 2 सेंचुरी मारी है जायसवाल ने। लेकिन ये पूरा एफर्ट हर प्लेयर का रहता है, हर उस प्लेयर को जिसको टीम में मौका मिला, उस प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया टीम इंडिया के लिए। और मोहम्मद सिराज का कंट्रीब्यूशन इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि वो बिना इंजरी के पूरा एफर्ट मारा था, हर बॉल पे एफर्ट मारा था, हर बॉल पे मोहम्मद सिराज ने एफर्ट मारा है, पूरा दिया है। वो इतना इमोशनल आदमी है ना कि जब ग्राउंड में राष्ट्रगान चलता रहता है तो उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। और यही मोहम्मद सिराज है। जब इसको बीजीटी में पहली बार चुना गया था 2021 में, और इसके फादर की डेथ हुई थी, बंदा वापस नहीं आया था। जब बीजीटी ख़त्म हुई तो सीधे अपने अब्बू की कब्र पर आता है। बंदा इमोशनल हो गया। उससे पूछा गया तो उसने बोला, काश अब्बू होते हुए देख पाते। मोहम्मद सिराज के वाक़या, मोहम्मद सिराज को सल्यूट करना चाहिए आपको। मोहम्मद सिराज कोई गोट नहीं मानता है, मोहम्मद सिराज कोई तारीफ़ नहीं करता है, लेकिन इस सीरीज़ के बाद मोहम्मद सिराज की तारीफ़ बनती है, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने पूरी थ्रू आउट सीरीज़ गेंदबाजी की है। आप उस खिलाड़ी को बड़ा मानते हो, उस खिलाड़ी के प्रदर्शन को बड़ा मानते हो जो सामने वाले टीम के प्लेयर बोले आकर कि हाँ, उस खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया। जो रूट से पूछा गया था मोहम्मद सिराज को लेकर, तो मोहम्मद सिराज, जो रूट ने बोला था कि हमारी टीम में भी कोई एक ऐसा प्लेयर होता जो लगातार इतनी गेंदबाजी करता और हर बॉल पर पूरा एफर्ट मारता। जो रूट के वाक़े हैं, जो रूट ने पूरा क्रेडिट दिया है मोहम्मद सिराज को। जो रूट जैसा प्लेयर मोहम्मद सिराज को क्रेडिट दे रहा है, मतलब मोहम्मद सिराज ने कुछ उखाड़ा है, मोहम्मद सिराज ने कुछ उखाड़ा है यहाँ पर। थ्रू आउट सीरीज, पूरा सीरीज खेला है, और इसी मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप किया गया था, इसी मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रॉप किया गया था। लेकिन मोहम्मद सिराज का कदम ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि वो बुमराह के पीछे कहीं छिप जाता है। बुमराह बहुत बड़ा गेंदबाज है, लेकिन अब मोहम्मद सिराज भी बड़ा बन रहा है। ये टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है। आपकी फास्ट बॉलिंग की फौज बढ़ रही है। आकाशदीप का भी पूरा एफर्ट है। आकाशदीप की वजह से आपने एजबेस्टन टेस्ट जीता था, वहाँ पर 5 पर था आकाशदीप का, उसका भी एफर्ट बनता। और इस टेस्ट मैच में सेकंड पारी में खासतौर पर 66 रनों की पारी नंबर 4 पर आकर नाइट वॉचमैन आया था यहाँ पर आकाशदीप, वो पारी भी ऐतिहासिक पारी होगी। हर प्लेयर का, मैंने बोला ना, हर प्लेयर का पूरा एफर्ट बनता है। और ये सीरीज़
लोग बाग आगे भी याद रखेंगे जिस तरह का खेल खेला है टीम इंडिया ने। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या हुआ है, इसका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको कल लेकर आऊँगा। कल आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, तो आपको उसका इंतज़ार करना है। इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, टीम इंडिया की जीत से आप कितने खुश हैं। टीम इंडिया की जीत से आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।